तो आज हम जो एसएससी सीजीएल में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए अभी कंफर्म नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं कि अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा टॉपिक्स इसमें शामिल होगा, लेकिन कहीं सिलेक्शन पोस्ट में जो एग्जाम हुए हैं और स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, हाइट, डिस्टेंस, ये काफी नए टॉपिक्स ऐड हुए। तो आज हम इसीलिए हो सकता है सीजीएल में नए टॉपिक्स ऐड हो जाए और उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपके लिए केवल 5 से 7 मिनट में, और टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द टर्म ऑफ, फाइंड द मिडल टर्म, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या है आप इसको समझें। अगर x प्लस वाई पावर 3 लिखी मैंने, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी 4, मतलब जहां पे जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 4। अगर यहाँ पे 5 होता तो 6 हो जाती, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस 3 पावर 9, जब मैं इसको सोल्व करूंगा टोटल टर्म कितनी आएंगी 10। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए सोल्व करेंगे। जैसे 9c0, ये a हो गया मेरे पास, ये b हो गया। अभी मैं केवल समझा रहा हूं क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो अभी 1 मिनट पहले आप ये देखें। तो a मतलब x की पावर a माइनस 9 माइनस 0 और b की पावर 0, तो ये मेरे पास पहली टर्म आई। उसके बाद प्लस दूसरी टर्म 9c1, x पावर कितनी हो जाएगी 8 और 3 पावर 1, अप टू चलती जाएगी जब तक कि मेरे पास 9c9, x की पावर 9 माइनस 9 0 और 3 पावर 9 ना हो जाए। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, इसका बेसिक्स। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। x माइनस 2y पावर 12, और मुझे क्या निकालना है इसकी, फाइंड द टर्म, इसका मतलब मुझे 4th टर्म निकालनी है, 4th टर्म। और कैसे निकालेंगे आप देखें, बिल्कुल आसानी से। जब मेरे पास ये a है और ये टोटल टर्म b है, तो 4th टर्म क्या होता है tr प्लस 1, तो 4 को क्या लिखता हूं मैं t3 प्लस 1, तो r की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 3। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। n, ये टोटल टर्म n, ncr, r की वैल्यू 3। उसके बाद a क्या है यहाँ पे x, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 2y, उसकी पावर 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी 4th टर्म। और अगर ये फ्रॉम द लास्ट टर्म से पूछा जाता तो हम उल्टा लिख देते, जैसे ये तो स्टार्टिंग से है, फ्रॉम द लास्ट टर्म तो पूछता तो मैं क्या लिखता माइनस 2y प्लस x पावर 12, तो अब मेरे पास ये a हो जाता और ये b। क्लियर। अब इसको कॉम्बिनेशन से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं देखा है तो कॉम्बिनेशन वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी इसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखिए, कॉम्बिनेशन 12, 11, 10 और 3, 2, 1, 3 4 जा 2 जा, तो मेरे पास कितना आ गया 1 1 0 मल्टीप्लाई 2, 220 मल्टीप्लाई x पावर 9 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर कितनी हो जाएगी -8 और मल्टीप्लाई y क्यूब। तो ये रहा मेरा आंसर। तो इस तरह आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी तो उसको इस तरह से सोल्व करेंगे। दूसरा देखते हैं, पावर 8 और कोएफिशिएंट किसका चाहिए मुझे x पावर 5। तो आपको क्या करना है, जब मेरे पास यहां पे कोई r की वैल्यू है नहीं तो r प्लस 1 लिखूंगा मैं यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे 8cr, और a मेरे पास हो गया x, b हो गया 3, तो 8 माइनस r और b की वैल्यू 3 पावर r, ये होगी इसकी जनरल टर्म। और मुझे कोएफिशिएंट किसका निकालना है x पावर 5, तो x पावर 5 इधर लिखते हैं इक्वल टू x पावर 5, इसको x को भी इसके कोएफिशिएंट करते हैं इक्वल 8 माइनस r। तो यहाँ पे देखें जब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल, तो मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस r, तो r इक्वल टू कितना होगा भाई 3, तो r की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं इसमें पुट कर सकता हूँ 8c3 x पावर 5 3 पावर 3, और इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास होगी इसकी कौन सी कोफिशिएंट, जो भी पूछा है वो। अगर इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसमें x की पावर 0, तो यहां पे ही अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट पूछता तो यहां पे 6 और लिख सकता था x की पावर 0 इक्वल टू x पावर 8 माइनस r, मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाती मेरे पास
8, और उससे फिर मैं इसकी इंडिपेंडेंट टर्म निकाल सकता था। x पावर कितनी हो जाती, 8 माइनस 8 0 और 3 पावर 8। तो ये हो जाता है मेरे पास इसकी इंडिपेंडेंट टर्म। और आप कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं वो भी क्लियर, दोनों चीज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मिडल टर्म। अब मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, देखें मुझे निकालना है मिडल टर्म। जब यहां पे पावर क्या है, इवन में है, तो मेरे पास एक मिडल टर्म होगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और कितना हो जाएगा 4 + 1, मतलब फिफ्थ टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी। तो यहाँ पे t कितनी हो जाएगी 5, इसको लिख सकता हूँ मैं t 4 + 1, मतलब r की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4। अब इसमें लिख सकता हूँ मैं 8c4 3 पावर 4 माइनस x/6 पावर 3 पावर 4। तो ये होगी हमारे पास मिडल टर्म। लेकिन अगर यहाँ पे ओड नंबर होता ना तो फिर मेरे पास 2 मिडल टर्म होती। तो एक तो के 7 + 1/2 मतलब फोर्थ टर्म, मतलब t 3 + 1, यहाँ पे r की वैल्यू 3 हो जाती। और एक होती इससे नेक्स्ट 4 के बाद फिफ्थ टर्म t फिफ्थ, उसको लिख सकता हूँ मैं 4 + 1, तो यहाँ पे r हो जाती 4। तो 2 टर्म निकालनी होती। तो आपको ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, ऐसा ज़्यादा कोई बड़ा हवा नहीं है, 1 सेकेंड में ही क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। इसके अलावा हम सीक्वेंस और सीरीज के भी क्वेश्चन डालते हैं इसमें।